नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनूप हिंदी कहानी। फिर लेकर आए एक जोरदार मजेदार कहानी। चलिए सुनते हैं। सदियों पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों में हाथियों की दो खास प्रमुख जातियां पाई जाती थी। एक प्रजाति की छंदह और दूसरी प्रजाति का नाम उपोषक। इसमें से छंदह प्रजाति काफी मशहूर थी। विशाल 6 दांतों की मौजूदगी के कारण ही इन्हें छंदह के नाम से पुकारा जाता था। इन हाथियों का सिर और पैर किसी मणि तरह लाल सुर्ख लाल दिखाई देते थे। इन छंदह हाथियों का राजा कंचन गुफा में रहा करता था। उसकी महासुभद्दा और चुलसुभद्दा नाम की 2 रानियां थी। एक दिन हाथियों का राजा अपनी दोनों रानियों के साथ पास के एक सरोवर में नहाने के लिए चला जाता है। उसी सरोवर के किनारे एक पुराना विशाल वृक्ष का पेड़ लगा था। उस वृक्ष पर लगे फूल बड़े ही खूबसूरत और मनमोहक खुशबू वाले थे। गजराज ने खेल खेल में अपनी सूंड से उस वृक्ष की एक डाल को कसकर हिलाया। उससे डाल पर लगे फूल महासुभद्दा पर झड़ने लगे और वह गजराज से बहुत प्रसन्न हुई। वही वृक्ष की सूखी डाल पुराना होने के कारण गजराज की सूंड का जोर झेल न सकी और टूटकर फूल समेत गजराज की दूसरी रानी चुलसुभद्दा के ऊपर जा गिरी। हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इसे चुलसुभद्दा ने अपना अपमान माना और उसी वक्त गजराज के निवास को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब गजराज को इस बात का पता चला तो उसने चुलसुभद्दा को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद चुलसुभद्दा की मौत हुई और मरने के बाद वह मध्यराज की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। युवा होने पर उसकी वाराणसी के राजा से शादी हुई और वह वाराणसी की पटरानी बनी। पुनर्जन्म के बाद भी वह छंदराज द्वारा सुलवश हुए उस अपमान को भूली नहीं और उसका बदला लेने का सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसके वाराणसी के राजा को छंदराज के दांत हासिल करने के लिए उकसाया। परिणाम स्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह को राजा ने गजराज के दांत लाने के लिए भेज दिया। गजराज के दांत लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता था सोनूत्तर करीब 7 साल का सफर तय करके गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास के कुछ दूरी पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और कुछ झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया तो सोनूत्तर ने विष बुझा तीर निकालकर छंदराज पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नजर झाड़ियों में छिपे सोनूत्तर पर पड़ी तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा। चूंकि सोनूत्तर सन्यासियों के वस्त्र पहनकर आया था, इस कारण गजराज ने सोनूत्तर को जीवन दान दे दिया। गजराज से जीवन दान पाकर सोनूत्तर का मन बदल गया और उसने गजराज को सारी कहानी कह सुनाई और गजराज पर निशाना साधने का उद्देश्य बताया। जीवन दान मिलने के कारण सोनूत्तर गजराज के दांत नहीं काट सकता था, इसीलिए छंदराज से मृत्यु से पहले खुद ही अपने दांत तोड़कर सोनूत्तर को दे दिया। गजराज के दांत पाकर सोनूत्तर वाराणसी लौट आया और गजराज के दांत रानी के समक्ष रख दिए। साथ ही सोनूत्तर ने रानी को यह भी बताया कि किस तरह गजराज ने उसे जीवन दान दिया। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत बर्दाश्त न कर सकी और इस सदमे में उसकी भी तुरंत मौत हो गई। कहानी से सीख बदलने की भावना सोचने समझने की क्षमता छीन लेती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अनूप हिंदी कहानी को।